हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 3, जिसका नाम है शेर और चित्रकार। तो चलिए पाठ 3 शुरू करते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी, पहाड़, पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, आप अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर, बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर। बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर करके सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसियाकर बोला नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। उकड़ू मुकड़ू यानी घुटने मोड़कर, कायर यानी डरपोक, खिसका यानी भाग गया, खिसियाकर यानी क्रोधित होकर, चित्रकार यानी चित्र बनाने वाला, झुंझलाहट यानी खीज चिड़, यमराज यानी मृत्यु का देवता। अब हम करते हैं कविता का सार। यह कविता श्री राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक चित्रकार जंगल में अपनी चालाकी से शेर का शिकार बन जाने से बच निकला था। चित्रकार किसी सुनसान जगह में बैठा चित्र बना रहा था, इतने में वहाँ एक शेर आ गया। उसे देखते ही चित्रकार के डर के कारण होश ही उड़ गए। कुछ देर बाद जब उसे कुछ हिम्मत आई तो उसने शेर से कहा कि उससे अपना चित्र बनवा ले। शेर अपनी शरीर के अंग बटोर कर चुपचाप बैठ गया। चित्रकार उसका चित्र बनाने लगा। कुछ देर बाद जंगल के राजा से कहा कि सामने का चित्र तो बन गया है, अब वह अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाए। जैसे ही शेर ने अपना मुंह घुमाया, वैसे ही चित्रकार किसी चोर की तरह वहां से खिसक गया। झील के किनारे एक नाव थी, उसका बांस भी साथ रखा था। चित्रकार तेजी से नौका चलाकर दूर निकल गया। जब शेर को पता लगा कि उसे धोखा दे दिया गया था, तो उसने पुकार कर कहा कि वह अपनी कलम और कागज तो ले आए। चित्रकार ने कहा कि वह उन्हें पास रख ले, वह उनसे जंगल में चित्रकला का अभ्यास करता रहे। अब करते हैं पद्यांशों का सप्रसंग सरलार्थ। तो पहला पद्यांश, इसका प्रसंग है, ये पंक्तियाँ शेर और चित्रकार शीर्षक कविता से ली गई हैं। इसके कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं। कवि ने चित्रकार की चालाकी को प्रकट किया है। इसका सरलार्थ है, एक चित्रकार किसी वीरान जगह में चित्र बना रहा था, तभी यमराज के दोस्त की तरह वहाँ एक शेर आ पहुँचा। उसे वह देखते ही चित्रकार के डर के कारण होश उड़ गए। अब उसे वहाँ नदी, पेड़ पहाड़, पेड़ पौधे और पत्तों के लिए कोई उत्साह नहीं रहा था। वह बहुत डर गया था। फिर उसने कुछ हिम्मत दिखाई। शेर को चुपचाप देखकर चित्रकार बोला कि वह वहाँ बैठ जाए, वह उसका एक सुंदर सा चित्र बना देगा। दूसरी पंक्ति, इसका प्रसंग है, ये पंक्तियाँ शेर और चित्रकार नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं। कवि ने जंगल में शेर को देखकर डरते हुए चित्र बनवाने के लिए कहा था। इसका सरलार्थ है, चित्रकार की बात मानकर अपना चित्र बनवाने के लिए घुटने मोड़कर और अपने सारे शरीर के अंगों को समेटकर बैठ गया। वह बड़े ध्यान से चित्रकार की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद चित्रकार ने उससे कहा,
कि आगे का चित्र तैयार हो गया है। उसने कहा, हे जंगल के राजा, अब आप मुंह पीछे की तरफ करके बैठ जाएं। शेर चित्रकार की तरफ अपनी पीठ फेर कर बैठ गया। चित्रकार झट से किसी चोर की तरह चुपचाप वहां से खिसक गया। तीसरी पंक्ति इसका प्रसंग है। ये पंक्तियाँ शेर और चित्रकार नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं। कवि ने शेर से कहा था कि उसका सामने का चित्र बन चुका है, अब वह अपनी पीठ उसकी तरफ करके बैठ जाए ताकि वह उस तरफ का चित्र बना सके। इसका सरलार्थ है, शेर बहुत देर तक अपनी आंखें बंद करके अपनी पीठ घुमाकर बैठा रहा। बैठे बैठे वह सोचने लगा कि अब तो बहुत देर हो चुकी थी, उसका चित्र अब तक बन जाना चाहिए था। झील के किनारे एक नौका लगी हुई थी, उसके साथ नौका चलाने के लिए बांस भी लगा हुआ था। चित्रकार ने नौका को पकड़ लिया। उसने जी भरकर लंबी सुख भरी सांस ली और जल्दी जल्दी नाव चलाते हुए किनारे से कुछ दूर आगे निकल गया। इधर शेर धोखा खा चुका था और इसलिए वह झुंझलाहट से भरा हुआ था। वह गुस्से से चूर चूर हो रहा था। चौथी पंक्ति है, इसका प्रसंग है। ये पंक्तियाँ शेर और चित्रकार नामक पाठ कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं। चित्रकार ने चालाकी से अपनी आज़ादी पा ली थी। वह नौका में सवार होकर शेर की पकड़ से दूर निकल चुका था। इसका सरलार्थ है, शेर बहुत क्रोधित और लज्जित होते हुए चित्रकार से खिसियाकर हुई आवाज़ में बोला कि वह ज़रा अपनी नौका रोक ले। उसे कायर और डरपोक कहते हुए वह उसको अपनी कलम और कागज़ ले जाने के लिए कहा। चित्रकार ने उसकी बात सुनते ही तुरंत कहा कि वह उन्हें अपने पास ही रखे और उनसे जंगल में चित्रकला का अभ्यास करता रहे। अब करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था? इसका उत्तर है, शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में चित्र बना रहा था। चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? इसका उत्तर है, चित्रकार ने शेर से कहा कि आपका सुंदर चित्र बना देता हूँ, आप यहाँ बैठ जाइए, और चित्रकार ने बचने का उपाय किया। चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उसे कागज कलम ले जाने के लिए क्यों कहा? इसका उत्तर है, शेर ने ऐसा इसलिए कहा ताकि चित्रकार कलम ले जाए और चित्रकार वापस आए तब शेर उसे खा जाए। शेर को यमराज का मित्र क्यों माना गया है? इसका उत्तर है, शेर को यमराज का मित्र इसलिए माना गया है क्योंकि शेर प्राणी को मारकर खा जाता है। आप मुंह इधर तो करिए, चित्रकार ने शेर को किधर मुंह करने के लिए कहा था? इसका उत्तर है, चित्रकार ने शेर को पीठ मोड़कर बैठने के लिए कहा था। प्रश्न 2, आपकी बात। चित्रकार अपनी चतुराई से बच गया था। चित्रकार की जगह आप होते तो बचने के लिए क्या उपाय करते? यदि चित्रकार की जगह मैं होता तो मैं जंगल की झाड़ी में छुप जाता। दूसरा, चित्रकार ने शेर को जंगल का सरदार कहा था। आप चित्रकार की जगह होते तो शेर को क्या कहकर पुकारते? इसका उत्तर है, मैं चित्रकार की जगह होता तो मैं शेर को जंगल का राजा कहकर पुकारता। चित्रकार ने नाव पर चढ़कर जी भरकर सांस ली। आप किन किन अवसरों पर गहरी सांस लेते हैं? इसका उत्तर है, जब मैं गलती करने पर भी बच जाता हूँ तब मैं गहरी सांस लेता हूँ। फिर है पाठ से आगे। शेर चित्रकार के कहने पर पीठ घुमाकर बैठ गया। बताइए वह बैठे बैठे क्या सोच रहा होगा? इसका उत्तर है, वह बैठे बैठे सोच रहा होगा कि मेरा चित्र बहुत ही सुंदर बनेगा और मैं यह चित्र सभी को दिखाऊंगा। यदि शेर के बुलाने पर चित्रकार अपना सामान लेने वापस आता तो क्या होता? इसका उत्तर है, यदि शेर के बुलाने पर चित्रकार अपना सामान लेने वापस आता तो शेर उसे खा जाता। यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान कैसे बचाता? इसका उत्तर है, चित्रकार जंगल की झाड़ी में छुपाकर बैठा। प्रश्न 3, भाषा की बात। आप इन मुहावरों का अर्थ प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाएं।
होश उड़ना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है घबरा जाना। घबरा जाना को बताने के लिए कोई और मुहावरा लिखिए, जैसे पसीने छूटना। हमारे मास्टर जी इतना अभ्यास दिया कि देखते ही मेरे पसीने छूट गए। हाथ पांव फुलाना, यानी राम को चोट लगी तो उसके भाई के हाथ पांव फूल गए। हाथों के तोते उड़ना। सीमा की जॉब गई तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। पैरों तले जमीन खिसकना। गांव में अचानक से शहर गुस्सा सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। इस कविता की पंक्ति को गद्य में किस तरह लिखा जाता है? आप भी इन पंक्तियों को गद्य में लिखिए। इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। इतने में ही वहां यमराज का मित्र आ गया। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। झील किनारे नाव लगी थी जिसमें एक बांस रखा था। चित्र बनाने वाले को कहते हैं चित्रकार। तो बताइए इन्हें क्या कहेंगे? गीत गाने वाला गायक, कहानी लिखने वाला कहानीकार, निबंध लिखने वाला निबंधकार, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, अभिनय करने वाला अभिनेता। चित्र को देखकर कहानी को पूरा करें। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक बार शिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। वह जाल में फंस गया था। शेर बहुत बेचैन था। वह जोर जोर से दहाड़ा। आवाज़ सुनकर पेड़ के निकट एक बिल से एक चूहा निकला। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ पाया। उसे याद आया कि शेर ने कुछ दिन पहले उसे अपने पंजों में पकड़कर उसे जीवित छोड़ दिया था। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया और शेर मुक्त हो गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, कर भला हो भला। अब हम करते हैं यहाँ पे एक कविता, कोई लाके मुझे दो। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ा जमान जमुना का जल। कोई लाके मुझे दो, एक सोन जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरी बात। कोई लाके मुझे दो, एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी। कोई लाके मुझे दो, एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब। कोई लाके मुझे दो। अब हम करते हैं किसने कितना सीखा। सही शब्द चुनकर बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे पहला शब्द ठीक है, प्रलय। यहाँ पे दूसरा शब्द ठीक है, पिट्ठी। यहाँ पे पहला शब्द ठीक है, झुंझलाहट। त्र और त्र शब्द से दो शब्द बनाकर लिखिए, जैसे तृप्त, तृतीय, शस्त्र और त्रिज्या। दिए गए शब्दों की एक एक विशेषता लिखिए। बड़ा ये विशेषण है, दाल संज्ञा, आदमी पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य करके प्रयोग करके वाक्य बनाइए, जैसे पापड़ बेलना, नौकरी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। टेढ़ी खीर, पैसा कमाना बहुत टेढ़ी खीर है। हाथों के तोते उड़ना, पैसों का थैला गायब हो जाने पर मेरे हाथों के तोते उड़ गए। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली, जी भर करके सांस। झील के किनारे एक नाव लगी थी और एक बांस भी वहां लगा था। चित्रकार ने नाव पकड़ ली और शेर के खतरे से बचकर चैन की सांस ली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है? इसका उत्तर है, किसान अपने देशवासियों के लिए वर्ष भर तरह तरह की फसल उगाता है, सब्जियां और दालें उगाकर अपना योगदान देता है। बड़े को स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं? इसका उत्तर है, बड़े को अचार चटनी के साथ स्वादिष्ट बना सकते हैं। ठंडा करके दही सोंठ के साथ अलग तरह का स्वाद ले सकते हैं। फिर है,
चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? इसका उत्तर है चित्रकार ने शेर से बचने के लिए चित्र बनाने के बहाने का शेर का मुंह अपने से उल्टी दिशा में करवा दिया ताकि शेर उसे न देख सके और वह शेर को धोखा देकर नाव पर चढ़कर भाग जाए। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, शेर और चित्रकार कविता किसके द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न 2, यमराज का मित्र कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शेर। प्रश्न 3, सुनसान शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जहाँ कोई आता जाता न हो। प्रश्न 4, यमराज को किसका देवता माना गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मृत्यु का। प्रश्न 5, चित्रकार क्या छोड़कर भागा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रश। प्रश्न 6, शेर को अपने सामने देखकर चित्रकार ने क्या किया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बैठ जाइए ताकि मैं आपका चित्र बना दूं। प्रश्न 7, कविता शेर और चित्रकार कौन से काल में लिखी गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भूतकाल। प्रश्न 8, चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं, गीत गाने वाले को गीतकार, कहानी लिखने वाले को कहानीकार, तो अभिनय करने वाले को क्या कहेंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अभिनयकार। प्रश्न 9, शेर कौन सा संज्ञा है? इसका उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न 10, मुहावरा छांटो। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आंखें मूंदना। प्रश्न 11, पसीने छूटना, हाथ पांव फूलना, पैरों तले ज़मीन खिसकना, हाथों के तोते उड़ जाना, इन चारों शब्दों का एक ही अर्थ है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, घबरा जाना। प्रश्न 12, आप जिस प्रकार चित्रकार अपनी चतुराई से शेर के चंगुल से बच गया, ऐसे ही एक बार कहानी में अपनी चालाकी से डैश ने अपनी जान बचाई थी, वो था। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चूहा। प्रश्न 13, जंगल में रहने वाले जानवरों को जंगली कहते हैं, उसी प्रकार घरों में रहने वालों को डैश कहते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पालतू। प्रश्न 14, शेर और चित्रकार दोनों के लिए कौन से लिंग का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पुल्लिंग। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 हॉकी का जादू करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।